सौम्या ने मुझे खाई में धक्का दिया। सौम्या ने मुझे खाई में धक्का दिया। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां सौम्या पर लगा बड़ा आरोप। पापा क्या कह रहे हैं आप? उससे फिर से कहिए। उससे धक्का दिया मुझे। आदित्य के पिता के इशारों ने खोला राज। वही आदित्य का फूटा सौम्या पर गुस्सा। जी हां, सीरियल मंगल लक्ष्मी में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, जहां फैमिली ड्रामा और सस्पेंस का तड़का लगने वाला है। सौम्या! दरअसल हॉस्पिटल में आदित्य के पिता नाजुक हालत में पड़े हैं और पूरा परिवार उनके इर्द गिर्द खड़ा है। इसी बीच आदित्य के पिता इशारों में कुछ कहने की कोशिश करते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि उनके गिरने के पीछे सौम्या का हाथ है। आदित्य को यकीन हो जाता है कि सौम्या ने उनके पिता को धक्का दिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत इतनी बिगड़ गई। ये सुनते ही आदित्य का गुस्सा फूट पड़ता है और वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और हॉस्पिटल में पड़ा सामान उठा लेता है। गुस्से में तिलमिलाए आदित्य सौम्या की ओर फेंक देता है। सौम्या! ये देखकर सौम्या पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। पूरे हॉस्पिटल में अफरातफरी मच जाती है। परिवार के लोग आदित्य को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपना आपा खो चुका होता है। इससे पहले कि आप कुछ और समझें, हम आपको बताते हैं इसके पीछे की सच्चाई। दरअसल ये हकीकत नहीं, बल्कि सौम्या का एक डरावना सपना है। जी हाँ, ये सब सिर्फ सौम्या के दिमाग का खेल है, जहां उसकी सच्चाई खुलने का डर उसे अंदर तक हिला देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये सपना हकीकत में बदल जाएगा? क्या आदित्य को सच का पता चलेगा? सौम्या खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी या उसका पर्दाफाश हो जाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। सपना कहते हैं ना कि जब हमें कुछ होने वाला है, तो जैसे कि अपशकुन का जो कॉन्सेप्ट है कि ये इतना बड़ा हादसा होने वाला था, तो कुसुम को ना सारी पहले से अंदाजे लग गए कि भाई मंगलसूत्र का टूटना या सिंदूर का गिरना या दूध उबल जाना, कुर्ता जल जाना, और कुर्ता भी सुदेश जी का जला, तो ये सारे संकेत होते हैं कुछ दुर्घटना होने के। तो जब आपको ड्रीम आता है तो वो भी संकेत ही होता है कि भाई आपके कर्मों का आपको फल बहुत ज़रूर और जल्दी मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं जब हम गलत करते तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में तो सब कुछ होता ही है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, और बस इस कर्मों का फल मिलने वाला है, इसकी शुरुआत है सपना सौम्या का। सपने में तो फल मिल ही गया है, बहुत जल्दी हकीकत में भी मिल जाएगा। क्योंकि ये सच बताऊँ तो पूरा बिल्डअप है। पर हाँ, कहानी में अक्सर भी ऐसा होता ही है कि हम हड़बड़ाहटी में निकल जाते हैं, हम ढूंढते हैं। तो घर में भी ऐसा देखा है कि हम कोई चीज़ ढूंढते हैं तो उसकी जैसी चीज़ हमें कभी कभी मिल जाती है। तो सेम ऐसा भी अभी हो रहा है कि सब जगह बहुत पैनिक है, सब लोग ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते कोई और मिल जाता है। तो क्योंकि सौम्या बहुत इंतज़ार कर रही है फ़ोन का कि क्या हुआ, मिले नहीं। तो वो जस्ट मुझे दिलासा देने के लिए आदित्य फ़ोन कर रहा है कि अभी तो पापा नहीं मिले, तो आप अम्मा थोड़ी शांति रखिए, मिल जाएंगे, हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन सौम्या कहीं ना कहीं किसी और बात से खुश है कि चलो अच्छा हुआ नहीं मिले, क्योंकि उसने धक्का दिया था, उसको पता है कि उसने क्या कर्म किए हैं या पापा के साथ क्या उसने किया है। तो उसको कहीं ना कहीं वही सुनना चाहती है कि ना मिले, और कहीं ना कहीं नहीं मिलने का न्यूज़ और ज़्यादा टेंशन दे रहा है कुसुम को
को, क्योंकि मिले तो पता चले कि किस हाल में है और क्या किया जा सकता है और क्यों वहाँ पे चले गए या कहीं पे गायब हो गए, तो सारी बातें पता चल सकती है। लेकिन यहाँ पे नहीं मिलना ये और भी टेंशन का कारण है, क्योंकि अब नहीं मिले तो फिर कहाँ गए, क्या हो गया, कहाँ ढूंढेंगे, कहीं देर ना हो जाए ढूंढते ढूंढते, ऐसी हालत में ना मिले कि फिर मतलब बहुत देर हो गई हो। तो ये सारी चिंताएं कुसुम को घेर रही है और टेंशन हो रहा है कि बस सब सही करे माता रानी और कसौटी ना ले। देखिए, आपको महाभारत का युद्ध पता है कि महाभारत के युद्ध में इतने दिनों तक युद्ध चला, असत्य का विजय हुआ, पर अंत में तो सत्य का ही विजय हुआ। तो कहते हैं सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। तो अक्षत भी कहीं ना कहीं जाग रहा है, उसने बच्चे को नहीं छोड़ा और इतने बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा। तो जब दोनों के साथ गलत किया विदाउट एनी रीज़न, तो अभी जहाँ यहाँ अक्षत जाग रहा है, उसे कुछ याद आ रहा है, वो कुछ ज़रूर बोल पड़ेगा और यहाँ पे हो सकता है पापा भी उसी टाइम पे मिल जाए और सारी चीज़ें सौम्या के जो उसने किया है वो सामने आ जाए। देखो, आज नहीं तो कल पाप का घड़ा तो भरता ही है। और अब तो हमारे दर्शक भी बोल रहे हैं, कितने डीएम्स आ रहे हैं मुझे कि अरे कब सौम्या का मतलब भांडा फूटेगा, कब उसकी सच्चाई पता चलेगी। ये तो बहुत गलत बात है मैम, उसकी ये इतना बुरा कर रही है लेकिन उसकी कोई बात सामने क्यों नहीं आती। मंगल और आपको छोटी छोटी बातों पे सुनना और रोना पड़ रहा है। तो अपना दर्शकों की भी यही गुहार है कि जल्दी से सौम्या का भांडा फूट जाए, तो ज़रूर फूटेगा और शुरुआत हो चुकी है। बस यही है कि हम जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पापा मुझे लगता है कि शायद बेहोश होंगे या कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन वो जैसे मुझे देखते हैं वो मेरी तरफ ही देखते रहते हैं एंड जब कोई उन्हें पूछता है कि क्या हुआ, वो मेरी तरफ अपनी उंगली से पॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि सौम्या ने मुझे धक्का मारा। तो बेसिकली मैं बस अभी फंस चुकी हूँ एंड कहीं भागने को नहीं है और मंगल, कुसुम, आदित्य सब मेरी तरफ देख रहे हैं एंड बहुत ही शॉक्ड हैं कि इतने लेवल तक सब कुछ पहुँच चुका है। बिल्कुल तैयार नहीं हूँ बिकॉज मेरे को तो मुझे कभी लगा ही नहीं ना कि मैं पकड़ी जाऊँगी। मैंने इतनी चीज़ें कर ली हैं, बैक टू बैक की हुई हैं और मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ के आउटस्मार्ट करके मैं निकल आती हूँ इस सब से। तो पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं फंस चुकी हूँ बुरी तरह से, क्योंकि सिचुएशन इतनी मेरे हाथ से निकल गई और जो मैं नहीं करना चाहती वो सब हो गया है। और अब तो मुझे पता भी नहीं है क्या पापा ने मुझे देखा है, क्या अक्षत ने मुझे देखा है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं और ये सपना हकीकत बनने के बहुत बड़े बड़े चांसेस हैं। तो फ़िलहाल तो आई थिंक ये सौम्या की लाइफ का सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट मोमेंट है एंड देखते हैं अभी वो इसमें से निकल पाती है या नहीं।